हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। का हरियाणा न्यूज में हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल लेकर मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। हल्ला बोल में हम आपके साथ रोजाना आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आते हैं और आपको मौका देते हैं उस पर अपनी बात रखने का, ताकि आप अपनी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। आज जो मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं वो है पेट्रोल और डीजल के लगातार दामों पर बढ़ोतरी का, जिसका असर आपकी रसोई से लेकर रोजाना इस्तेमाल के घरेलू सामानों पर भी पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई पर पहले इस रिपोर्ट को देखें, फिर इस पर अपनी बात रखें। आम लोगों पर महंगाई की मार, तेल की कीमतों में फिर लगी आग, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, तेल के दामों ने निकाला दम। कोरोना काल में महंगाई बेकाबू हो गई है। एक तो लॉकडाउन में लोगों की कमाई घट गई है, ऊपर से हर दूसरे दिन बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। कोरोना काल में हाल यह है कि हर किसी को दाल रोटी की चिंता सताने लगी है। पिछले एक साल में कोरोना महामारी ने देश के करोड़ों लोगों को बेहाल कर दिया। 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं अभी भी लाखों लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। मगर देश में जब से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है, तभी से एक और वायरस ने आम लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ये वायरस है बढ़ती महंगाई का, जिसने पिछले एक साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में इस कदर कहर बरपाया है कि लोग त्राहिमाम करने को मजबूर हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रुक रुक कर बढ़ोतरी जारी है। एक दिन की राहत के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। आज पेट्रोल का दाम 26 से 29 पैसे तक बढ़ा है और डीजल की कीमत अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे जबकि डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश में तेल की कीमतें शनिवार को स्थिर रही थी। 1 मई से पेट्रोल डीजल के दामों में 27 बार बढ़ोतरी हुई है और 24 बार कोई बदलाव नहीं हुए। 27 बार हुई बढ़ोतरी से दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 6 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सर देखो, 2-3 दिन पहले भी हरियाणा सरकार ने तेल बढ़ा दिया था और कोरोना काल चल रहा है, कोई काम धंधा नहीं है और इतनी महंगाई कर दी चाहिए और यो कोई भी जनता की तरफ हरियाणा सरकार देख रही है। और हमें तो ये लगता है कि हरियाणा सरकार पहले खट्टर ने कोई भी ध्यान नहीं दे रहा किसी जनता की तरफ, बस वादे कर रहा है हर चीज की है। तो इतनी महंगाई में अगर हर दो दिन पेट्रोल बढ़ाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? जिस तरह ये फिर 2-3 दिन पहले दाम बढ़ाए गए थे, अब फिर दाम बढ़ा दिए हैं। इससे गरीब आदमी और भी ज्यादा मर चुका है। किसानों के पास कोई सुविधा नहीं है। अब किसान अपने ट्रैक्टरों को और जैसे खेत कूद जोतता है तो वहां से डीजल की पेट्रोल की मांग बढ़ती है, इसलिए उन्होंने सरकार ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे जो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, वो कति अपना सब कुछ खो बैठा है। आमदनी खत्म हो चुकी है। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी में डीजल में 7 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत। महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत। दिल्ली पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर। मुंबई पेट्रोल 103 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता पेट्रोल 97 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर, डीजल 90 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई पेट्रोल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर, डीजल 92 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर। शुक्रवार को ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर रहे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पर ही टिकी रही। इस दौरान मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिका। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानिए मुख्य शहरों में आज पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं।
गुरुग्राम में पेट्रोल 94 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर। चंडीगढ़ में पेट्रोल 93 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर, डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। भोपाल में पेट्रोल 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, डीजल 96 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। हैदराबाद में पेट्रोल 101 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर। बेंगलुरु में पेट्रोल 147 पैसे प्रति लीटर, डीजल 93 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर। जयपुर में पेट्रोल 103 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर, डीजल 96 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर। पटना में पेट्रोल 99 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर, डीजल 93 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर। लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर। नोएडा में पेट्रोल 94 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर, डीजल 88 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा और सीधा असर माल की ढुलाई पर पड़ता है। यही वजह है कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों को कोरोना के साथ साथ महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। जानकार भी मान रहे हैं कि सरकार को अब महंगाई पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पुलिस से कार्रवाई का जो अपडेट रहेगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल एक बार फिर लौट गए हैं आपके इस प्लेटफॉर्म, आपके मंच हल्ला बोल पर, जहां आज महंगाई के मोर्चे पर आइए एक बार फिर से मिलकर हल्ला बोलते हैं, पूछते हैं कि महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन। कुछ तो इलाज कीजिए इस महंगाई का। रोजाना दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने पैसे कहां से लाए? नहीं है जेब में इतने पैसे, जितनी चीजें आपने महंगी कर दी हैं। सरकार से आप सीधे सवाल पूछें इस मंच के जरिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का जिम्मेदार कौन? पूछिए, क्या सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में असफल है? आपको क्या लगता है, क्या सरकार की नीतियां वर्तमान स्थिति के सामने फेल है? डीजल की बढ़ती कीमतों का घरेलू सामान पर कितना असर पड़ रहा है, ये आपको बताना होगा। आप इस बढ़ती महंगाई की वजह से कितने परेशान हैं? कहां कहां पर महंगाई का दंश आपको झेलना पड़ रहा है? पेट्रोल पंप के अलावा भी किचन का बजट बताने के लिए जरूर हमारे साथ जो माताएं हैं, जो गृहिणियां हैं, वो जुड़े और हाल बताए बढ़ती महंगाई के बाद किस तरह से किचन का बजट बिगड़ा है और किन किन चीजों पर इसका प्रभाव आप देख रहे हैं। हल्ला बोल का यह मंच आप सभी के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। कोरोना काल में महंगाई की मार, ऐसी महंगाई की मार कि बर्दाश्त से बाहर है। फिर लगी तेल की कीमतों में आग, पेट्रोल डीजल एक बार फिर महंगा हुआ। ईंधन पर महंगाई की मार जारी, तेल के बढ़ते दामों का रसोई पर असर, महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। अब क्या करे कॉमन मैन? क्या कॉमन मैन होना कोई अभिशाप है, कोई पाप कर दिया? महंगाई पर कंट्रोल करने की बजाय इसे लगातार अनियंत्रित ही देखा जा रहा है। नियंत्रण कब? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें फोन किया है अनुज ने। अनुज जी बोलिए। हल्ला। पहले तो आपकी इंडिया न्यूज की टीम को धन्यवाद जी। हरियाणा न्यूज पर फोन किया है सर आपने? बोलिए बोलिए सर, बोलिए। आप जैसे चैनल की तरह सारी मीडिया अगर आवाज उठाए, सब चैनल, तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। शुक्रिया। ये सरकार नहीं माने। हाँ जी, हाँ, बहुत शुक्रिया सर। आगे भी जरूर जुड़े। आप सब भी इनकी तरफ फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा न्यूज का ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप हल्ला बोल सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको ये मंच देता है जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप महंगाई के खिलाफ सरकार से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हरियाणा न्यूज के इस मंच पर आप सरकार से पूछिए, जनाब महंगाई पर नियंत्रण कब? कोरोना काल में इस महंगाई को नहीं झेल सकते। रोजाना तेल के दाम बढ़ जा रहे हैं, करे तो करे क्या? क्या सरकार की नीति फेल है? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई है। डीजल की बढ़ती कीमतों का घरेलू सामान पर कितना असर? हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। यह मंच हरियाणा न्यूज उपलब्ध कराता है आप सभी के लिए, जहां आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। बताएं कि इस महंगाई का किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं।
पेट्रोल पंप के अलावा भी दूसरी चीजों पर इसका फर्क कितना दिख रहा है? रसोई का बजट बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, या ठीक है? अभी कितनी परेशानियां झेल रहे हैं आप? महंगाई पर कंट्रोल को लेकर सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या? तो बताइए यहाँ पर किस तरह से आप महंगाई की मार झेल रहे हैं? महंगाई ने कैसे आम आदमी की कमर तोड़ दी है? कॉमन मैन होना कोई पाप हो गया क्या कि इस तरह से हम लगातार अनियंत्रित महंगाई को बर्दाश्त करें, झेले? और बर्दाश्त भी करें तो कैसे करें? उसके लिए जेब में रकम होनी चाहिए, लेकिन जेबें पहले ही खाली हैं तो खर्च कहां से करें? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, अमित ने फोन किया। अमित बोलिए। हल्ला। हेलो। हेलो। हाँ मैम, महेंद्र बोलिए सर। अमित, आवाज मिल रही है आपको? अमित, चले संपर्क टूट गया। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और दीजिए अपनी राय। क्या सरकार की नीतियां वर्तमान स्थिति के सामने फेल हैं? डीजल की बढ़ती कीमतों का घरेलू सामानों पर कितना असर दिख रहा है आपको? नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला। बढ़ती महंगाई पर अगर अभी नहीं बोलेंगे तो कल सुबह फिर दाम बढ़ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? इस तरह से सरकार पर दबाव बनाना और सरकार तक सवाल पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जेब में पैसे नहीं है। जनाब, आप इस चीज को समझिए और इस महंगाई को कंट्रोल करने की आप क्या कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा और ठीक से मजबूत करके उस प्रयास को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो कोशिश जो है वो रिजल्ट लेकर नहीं आ रही है और महंगाई काबू में नहीं है। महंगाई को कंट्रोल करें, इसके लिए आपको हल्ला बोलना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या सरकार की वर्तमान नीतियां वर्तमान स्थिति को काबू करने के लिए काफी नहीं है? डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, जिसकी वजह से फल सब्जियां महंगी हो गई। महेंद्र सिंह जुड़े हैं। सिंह साहब बोलिए। हल्ला। मैम, कमाई पे टैक्स देते हैं, इसके ऊपर इतना पेट्रोल के ऊपर डबल के बराबर टैक्स देते हैं, इसका क्या फायदा है बताइए? हमें क्या मिलता है टैक्स देके? हर चीज पे टैक्स देते हैं, इनकम पे भी टैक्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे तो चलना ही, बेस यूनिट है आपका जो पेट्रोल है, डीजल है, इससे इसके ऊपर हर एक चीज का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें। हल्ला बोल का यह मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। आज महंगाई पर हम बात कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि महंगाई पर भी इतनी धीमी रफ्तार है फोन करने की आपकी। अभी तक तो धड़ाधड़ फोन आने चाहिए थे। शायद आप इस महंगाई को लेकर या तो नाउम्मीद हो गए हैं कि रोजाना महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी, या फिर फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा हो नहीं सकता कि फर्क नहीं ना पड़ रहा हो बढ़ती महंगाई को लेकर। फोन कीजिए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। या सरकार से नाउम्मीदी आपकी फोन करने की ये सुस्त रफ्तारी है? क्या समझा जाए इसे? फोन करें, अपने विचार इस मंच तक पहुंचाएं। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और हल्ला बोल के इस मंच का आप हिस्सा बने। ये मंच आप सबों के लिए, जहां खुलकर आपको अपनी बात रखनी है, बेधड़क होकर अपनी बात कहनी है। बढ़ती महंगाई ने किन किन मोर्चों पर आपको परेशान किया है, जरूर बताएं। एक दर्शक जुड़े हैं, पवन शर्मा। शर्मा जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ, कब तक इतनी महंगाई मारेगी आम आदमी को? इसी के लिए तो मंच खोला है सर। सवाल पूछे सरकार से, कहाँ कहाँ क्या परेशानी आ रही है उसका जिक्र करें आप सभी। हर चीज में परेशानी आ रही है मैडम, हर चीज में। किस चीज में नहीं आ रही? हर चीज में बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल वाजिब सवाल। बहुत शुक्रिया। पवन शर्मा की तरह आप भी फोन करें। इतनी महंगाई अगर बढ़ती रही तो गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कैसे काम चलेगा? जो चीज खरीदो, जो कुछ पूछने जाओ, आप कीमत पूछते ही पैर पीछे खींच लेते हैं कि नहीं, जेब में तो इतने पैसे हैं ही नहीं। लेकिन ये महंगाई आज शाम तक कम होगी, कल कम होगी, 10 दिन में कम होगी, 2 महीने में कम होगी, किसी को नहीं पता। केवल एक कोरोना की दुहाई दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि वैश्विक महामारी है, करे तो क्या करे। तो फिर महंगाई क्या रोजाना इसी तरह से बढ़ती रहेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। रोजाना आए दिन तेल की कीमतों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, ये वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से बाकी की दूसरी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, जिसका असर सीधे घर के तमाम दूसरे खर्चों पर पड़ता है। रसोई का बजट तो एकदम से बिगड़ गया है, चरमरा गया है। अब लोग रसोई में उतनी ही चीजें लेकर आ रहे हैं जिससे कि
काम चल जाए। स्वाद लेने के चक्कर में अब ज्यादातर लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कॉमन मैन है, जेब में पैसे नहीं है। पहले ही कोरोना की मार की वजह से कईयों की नौकरी चली गई, सैलरी आधे हो गए, जेब इजाजत नहीं देती लेकिन खर्च करना पड़ रहा है। एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ हल्ला बोल के इस मंच पर, नत्थी सिंह। सिंह साहब बोलिए हल्ला। हरियाणा न्यूज को धन्यवाद जी। जी सर। मेरा आपसे एक निवेदन है कि हरियाणा के सीएम साहब और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, इनको चुनाव की बजाय पब्लिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्हें पब्लिक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन्हें तो यूपी की चिंता है, उत्तराखंड की चिंता है, इन्हें कि पब्लिक जाए कहीं पर भी। जी सर। मेरा यही है कि कई तरह महंगाई बंद करें, कम करें, जिससे पब्लिक को सहूलियत मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आगे भी जरूर जुड़िए। इनकी तरह आप भी अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय, आपके विचार, आपका हल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर फोन करें। नंबर से रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आज महंगाई के मोर्चे पर बात कर रहे हैं। आइए एक साथ मिलकर इस महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बात करें, बेधड़क होकर, बिना डरे, किसी की परवाह किए बगैर बताएं कि कहां पर आप जब कुछ खरीदने जा रहे हैं किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं, ये महंगाई आपको कितना रुला रही है, कितना परेशान कर रही है। खुलकर बोलिए। तेल की कीमतों में रोजाना अगर ऐसे ही आग लगती रही तो आम आदमी झुलस जाएगा। कॉमन मैन होना क्या अभिशाप है? क्यों बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा है? क्या सरकार की वर्तमान नीतियां वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान महंगाई को रोकने में, कंट्रोल करने में, काबू करने में असमर्थ है? इन नीतियों में किसी तरह का बदलाव आप चाह रहे हैं क्या, तो वो भी बताएं, क्योंकि इन नीतियों से कुछ खास फायदा होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दूसरी लहर के बाद महंगाई इतनी जो रोजाना बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, तब क्या होगा? ऐसे में लोगों की जो आमदनी है वो और प्रभावित हो सकती है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, इसे बहुत गंभीरता से देखना होगा। प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब बोलिए। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ बढ़ाया जाना, ये रुकेगी नहीं। ये लोगों को करना पड़ेगा, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम तो बढ़ाना है, रोकना लोगों का काम है। जी बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर सबके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं। हल्ला बोल ये मंच आप सबों के लिए, ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए, बोलिए हल्ला। रोजाना बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं की जा सक रही है? सरकार क्या महंगाई के मोर्चे पर फेल हो गई है? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष अपनी भूमिका क्या मजबूती के साथ नहीं निभा रहा? क्यों नहीं सरकार पर दबाव बनाया जा सक रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई को आप कंट्रोल कीजिए? आम पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, हलकान है, हैरान है। नंबर से लगातार फ्लैश कर रहे हैं। विनोद कुमार जुड़ गए हमारे साथ, कलायत से फोन किया है। कुमार साहब बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। खेती बाड़ी के लिए भी तेल चाहिए था, वो भी इतना कर दिया। बच्चों के स्कूल के कहीं जाने आने के लिए उनको बीमार कर दिया। ज्यादा है तेल का इतना ज्यादा बचत नहीं है लोगों का, इतना तेल महंगा कर दिया। लोग सोचते हैं शहर में जाने के लिए भी हम जाए ना जाए जी। अब कैसे होगा इस सरकार में? लोगों को तो बुरा हाल हो गया बहुत ज्यादा। सरकार से उम्मीद है? उम्मीद तो थी, लेकिन अब तो टूटती जा रही है। कुछ तो कोरोना की मार होगी, कुछ ये तेल की मार होगी लोगों में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये महंगाई हम भी झेल रहे हैं और इस पर अभी दूर दूर तक कुछ खास नजर आ नहीं रहा, तभी ये सवाल पूछ रहे हैं। रोजाना तेल के दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना बढ़ती कीमतों को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से दर्शक बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं कि कैसे परेशानियां झेलनी पड़ रही है और इन परेशानियों को और ज्यादा झेल पाने की हिम्मत नहीं है और ना ही लोगों के जेब में अब इतनी रकम बची है, इतने पैसे बचे हैं। सेविंग्स पहले ही सबके खत्म हो चुके हैं।
आमदनी का ज्यादातर लोगों के पास अब कोई सोर्स नहीं बचा। आधे से ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने पलायन कर लिया है। जहां पर रोजी रोटी थी वो वहां पर अब है नहीं। 2 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसे रोजाना ऑफिस अगर पहुंचना है तो तेल भरवाना ही होगा, उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तेल की दामों में बढ़ोतरी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, फल सब्जियां महंगी हो गई और चीजें भी महंगी हो गई हैं। और इवन के वजह से भी दुकानदारों ने कई चीजों की रकम बढ़ा दी है, रेट बढ़ा दिए हैं। ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए? क्यों नहीं बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाया जा सक रहा है? क्या बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में फेल हो गई है सरकार? क्या विपक्ष सरकार पर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी भूमिका अदा करने में फेल हो गया? ये फेल्योर कहां देख रहे हैं आप? क्योंकि महंगाई पर तो कोई नियंत्रण है नहीं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। क्या सरकार की वर्तमान नीतियां वर्तमान स्थिति के सामने, वर्तमान महंगाई के सामने फेल है? डीजल की बढ़ती कीमतों का घरेलू सामान पर कितना असर पड़ा है, ये तो आप बताएं हमें। नंबर जरूर हम आपको आपकी स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फोन आपको करना है। फोन उठाइए, हमें मिलाइए इन नंबर्स पर और फोन कीजिए। बोलिए हल्ला, ये मंच आप सभी के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। हल्ला बोल में जुड़े हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। महंगाई के मोर्चे पर आज हम बात कर रहे हैं।